मामला जब ये कुंकू देवी वाला प्रकरण चल रहा था तब हम दिल्ली गए थे, वहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग से मिले थे। उनके निर्देशानुसार यहाँ पर आए थे। एसपी साहब ने समय दिया था, उस समय के अनुसार कोई कार्रवाई हुई नहीं। उन्होंने समय दिया यहाँ उन्होंने कुंकू देवी से किसी पुत्र को उन्होंने मिलाया नहीं। फिर हम पचपदरा गए, वहाँ पर भी उनका कोई काम हुआ नहीं। फिर वापस से जब रिपोर्ट भेजी गई तो दिल्ली से वापस उनकी टीम के साथ वो सदस्य आई है यहाँ पर, ममता कुमारी जी, और उनके साथ और भी बीजेपी के सभी अन्य नेता हैं। भारी संख्या में जनसमूह साथ में है, वो सब न्याय के लिए आए हैं। घटना क्या है? रात को क्या घटना हुआ था वहाँ पे? कल रात मेरे पति के साथ यह बहुत ही बुरी घटना हुई है। हरीश चौधरी और उसके साथ ही बड़ी तादाद में संख्या बल में पुलिस आई थी और उनको जब जो कुंकू देवी के जो पुत्र थे तीनों साथ में, उन दोनों को बंधक बना के लेकर गए और इनके साथ मुक्का ऐसे मतलब खींचातानी खूब हुई। इनका फ़ोन खींचने की कोशिश की गई, इनका चश्मा तक तोड़ दिया। इस तरह से बहुत निंदनीय घटना हुई। कौन थी करने वाली, कौन थी, किसकी सह पे हो रहा था सारा ये? सब प्रशासन और बायतू विधायक हरीश चौधरी जी वो खुद वहाँ मौजूद थे। इसको लेकर उनके हाथों से वो जो कुंकू देवी के जो पुत्र थे उनके हाथों से वो पुलिस के साथ रवाना कर दिए गए बाड़ाबंदी में। तो लिखा है जसौल थाने में। अभी आपकी जैसे महिला आयोग सदस्य से बात हुई, उन्होंने क्या बात की और उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने यही आश्वासन दिया है, उनके पुत्र उनके साथ हैं। एक जो कुंकू देवी का जो पुत्र वहाँ पीछे रह गया था, 2 तो उनके बंधक में चले गए उनके साथ, तो उनसे वो बात हो गई। अब वो बाहर आएंगे तब उसका जायजा लेंगे। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस ने 1% कोई भी कार्रवाई नहीं की, न तो उन्होंने पहले की थी और कल इनके साथ निंदनीय घटना हुई है उसके बारे में पुलिस का कोई तालमेल ही नहीं है। मामला हाईकोर्ट में भी था, डबल बेंच ने आपकी याचिका को खारिज कर दिया। हाँ। तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? आगे राष्ट्रीय महिला आयोग इन्हीं से आशा है कि वो खुद महिला है और महिला के प्रति वो ये हमारी बात जरूर सुनेंगे और कुंकू देवी जी से मिलाने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, तो हम उनके भरोसे हैं। पूरे मामले में मीटिंग है? हाँ, 21 तारीख को मीटिंग है। पूरे मामले में आपकी मांग क्या है, क्या क्या चाहते हैं, आपकी मुख्य डिमांड क्या है? हमारी निष्पक्ष जांच की मांग है। इनके साथ इतनी क्रूर घटना हुई, इस तरह से राजनीति नहीं होती है। अगर वोटों की बात वोटों तक ही रह जाए ना तो ठीक है, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या की गई है। को हम जसौल माता जी के दर्शन करके खाना खाने के लिए नरेसा पहले जो नाकोड़ा रोड पर है, कंकू देवी जो हमारे पंचायत समिति सदस्य है एससी से है, उनके तीनों पुत्र हमारे साथ थे और हमने वहाँ खाना खाने के लिए रिसोर्ट पे गए। तो खाना खा के जैसे हम गाड़ी में चढ़े हमारी स्कॉर्पियो में, तो हरीश चौधरी जो बैतूल से विधायक हैं और पूर्व राजस्व मंत्री है, जो अपने आप को पंजाब के प्रभारी मानते हैं और राष्ट्रीय नेता मानते हैं, उनके नेतृत्व में 50-60 लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया। हमारी गाड़ी को लातों मुक्कों और लकड़ी से पीटा और सब लोगों को डरा धमका कर कंकू देवी के 2 पुत्र पारसमल और भीमाराम और तीसरा पुरखाराम को बुद्धि पकड़कर उनके साथ थापामुक्की कर जोर जबरदस्ती से उनको लेकर गए। और जैसे ही मेरे को ये भनक लगी कि ये ईश्वर जी गाड़ी में जा रहे हैं, तो मैंने इनका रिसोर्ट का क्या है कि एक ही मुख्य द्वार है, वो मैंने पूरा बंद कर दिया और उसके आगे मैं खड़ा रह गया। मैंने कहा गाड़ी अगर चलानी है तो मेरे ऊपर चलाओ। काफ़ी देर तक वहाँ गद्दर हुआ। उसके बाद जसौल की थाना अधिकारी डिम्पल कंवर जी वहाँ पधारे, तब मैंने देखा पुलिस आई है, अपनी सुरक्षा में आई है। तो मैंने उनके लिए दरवाज़ा खोला और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने हरीश चौधरी जी अंदर आए और अंदर आके उन्होंने पुलिस वालों को निर्देश दिए और निर्देश देने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ियाँ साइड में कर दी और मैं चिल्लाता रहा, इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन किसी ने, ना तो पुलिस ने सुनी, ना वहाँ किसी दूसरे लोगों ने जो इनके कार्यकर्ता थे या पता नहीं कौन थे, उन्होंने सुनी। उन्होंने हा हो करके वहाँ से कंकू देवी के दोनों पुत्रों को अपहरण करके ले गए। अपहरण करने की वजह ये थी कि उनको पता चल गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य यहाँ आ रही है और उनके साथ एक कमेटी आ रही है, इनका लेना का देना पड़ जाएगा, जवाब देना भारी पड़ जाएगा, इसीलिए इन्होंने गुंडागर्दी वाली हरकत की है। आपके साथ मारपीट थापामुक्की हुई, मेरा ऐनक तोड़ा गया, मुझे पटका गया। उसकी सारी रिपोर्ट जो थी मैंने थाना अधिकारी जसौल को दे दी है। कंकू देवी का तीसरा पुत्र जिसका नाम है पुखराज, वो लड़का
कैसे भी करके उनकी ग्रिप से निकल गया। निकल के वो मेरे पास आया तो मैंने होटल के एक रूम में उसको मेरे किसी साथी के साथ उसको शिफ्ट कर दिया और अंदर से लॉक कर दिया। और वहां पर इन्होंने 4 घंटे तक दरवाजे पटके, जबरदस्ती पुलिस वालों के साथ हाथापाई की, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की, ये सारे घटनाक्रम उन्होंने किए। और जब इन्होंने सारे प्रशासन को ही मैनेज कर दिया तो हमें पता चल गया कि भाई ये पुखराज भी सुरक्षित रहने वाला नहीं है, कंकु देवी का तीसरा पुत्र, तो इनको भी ये ले जाएंगे। तब हमने एक तकरीब सोची। मेरे एक साथी अंदर बैठा था और उसने मतलब जो पुलिस ने कार्य नहीं किया वो कार्य उसने कर दिखाया और कंकु देवी के एक पुत्र को आज महिला आयोग की सदस्य से मिलाया है। तो आप उसकी अगर घटना सुनेंगे, तीसरी मंजिल से आगे पुलिस बैठी, सारे ये इनके आदमी बैठे, गुर्गे बैठे, और उसने पीछे 2 बाई 2.5 की अलमारी निकाल कर और वहां से ये जो अपने छदरें होती ना जो बिस्तर पर लगाते हैं, उन छदरों की रस्सी बनाई और रस्सी बना के वो वहां से निकल गए। पुलिस वालों को और इन लोगों को किसी को पता ही नहीं चला कि अंदर कौन है। अभी भी उस होटल की चाबी हमारे पास है। ये स्थिति है।